हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6D चैप्टर सेट में से। सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ सेट ऑपरेशंस को जानना है, समझना है, देन हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है। यूनियन मीन्स कंबाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सेट है, सेट 5, इसके एलिमेंट है 5, 6 एंड 7 सेट ए के, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 6 एंड 8। अब हमें लिखना कैसे होता है यूनियन ऑफ सेट। आपको क्या करना होता है, ए यूनियन बी अगर हमें करना है तो ये सिंबल बनाना है ऐसे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा, आपने ध्यान से देखना है। वो सारे नंबर, सारे एलिमेंट जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, बस आपको रिपीट नहीं करना। जैसे सबसे पहले 5 देन 6 दोनों में आ रहा है तो वन टाइम ही लिखेंगे, 7 एंड 8। तो ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास, 5, 6, 7, 8। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी समझना होता है। जब भी हम यूनियन ऑफ टू सेट करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी हम अपने ध्यान में रखेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्यूमिटेटिव। फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि अगर आपके कोई भी दो सेट है, जैसे अगर ए बी के ए बी यूनियन बी फाइंड करें जहाँ हम बी यूनियन ए फाइंड करें, तो दोनों के आंसर एग्जैक्टली क्या होंगे, सेम। इसको बोलते हैं क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम लिखेंगे कि यूनियन ऑफ टू सेट इज़ क्यूमिटेटिव। क्या होता है ये क्यूमिटेटिव, कि अगर हम दोनों को प्लेस चेंज करके ए यूनियन बी फाइंड कर ले, जहाँ बी यूनियन फाइंड कर लें, तो हमारा आंसर सेम आएगा। देन सेकेंड प्रॉपर्टी कि दोनों ए यूनियन बी, जो कभी भी हम यूनियन ऑफ टू सेट निकालें वो क्या होती है, एसोसिएटिव भी होती है। इसका क्या मतलब होता है कि ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तीन सेट्स आ गए हमारे पास, ये इक्वल होगी ए यूनियन बी देन यूनियन सी के। विच मीन्स अगर आप कोई 3 सेट है और उनकी यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो पहले आपने बी और सी की कर ली, और बी और सी का जो आंसर आया उसकी आपने ए के साथ यूनियन फाइंड कर ली। जहाँ आप ए बी को पहले फाइंड कर लेंगे यूनियन एंड देन आप उसको सी के साथ सॉल्व करेंगे, पर आंसर दोनों टाइम्स के आएंगे आपके सेम आएंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन थर्ड आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर इन केस आपके पास कभी भी यूनियन फाइंड करने के लिए आ गई किसी एम्प्टी सेट के साथ, हमें ऐसे ए यूनियन करना है एम्प्टी सेट के साथ, तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, ए। आपका आंसर क्या आएगा, ए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेट ए है 1, 2, 3 एंड 4, एंड जो सेट बी है वो हमारा एम्प्टी सेट है, तो हमें ए और बी की अगर यूनियन फाइंड करनी है, यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, दोनों के सारे एलिमेंट आने चाहिए। इसका मतलब होता है नो एलिमेंट, मतलब ऐसे लिखें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बचे सिर्फ ए के एलिमेंट, इसलिए आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, ए के सारे एलिमेंट्स। ऐसे ही अगर आपको आ जाए आपका फाइंड करना कि आपको यूनियन फाइंड करनी है एक यूनिवर्सल सेट के साथ, जैसे ए है, ए एक सेट है आपके पास, इसकी यूनियन आपने किसके साथ फाइंड करनी है, एक यूनिवर्सल सेट के साथ, देन आंसर इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। ये सिंबल होता है यूनिवर्सल सेट का। आप यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किसका आंसर है, अगर आप ए यूनियन बी यूनियन समथिंग किसी के भी यूनियन निकाल रहे हो यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आंसर आपका क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपना एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 4, 5। देन आपको इतना तो पता ही है कि यूनिवर्सल सेट के बीच में से सेट ए में कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के बाहर का नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सेट एक मेन सेट होता है, उसके बीच में ए बी सी डी जितने सेट्स बनेंगे उसके बीच में से बनेंगे। और अगर आप ए यूनियन बी, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट कर रहे हैं तो क्या आएंगे, दोनों के कॉमन, और दोनों में कॉमन क्या है, जो मतलब दोनों के सारे एलिमेंट, सॉरी कॉमन नहीं, सारे के सारे एलिमेंट। फॉर एग्जांपल 1 भी आएगा, 2 देन 3, 4 भी आएगा, 5 भी और 6 भी। तो अल्टीमेटली वो जो सेट हमारे पास ए यूनियन यूनिवर्सल सेट आएगी तो वो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ। देन हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है द यूनियन ऑफ अ सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक सेट है, जैसे सेट ए, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश।
इट मीन्स अगर एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट की यूनियन फाइंड करो तो आंसर क्या आता है, ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। अब इसका क्या मतलब होता है, सपोज अगर इसी क्वेश्चन को ले लें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था, ये ए था, और इसी क्वेश्चन में अगर हमें ए डैश फाइंड करना होता तो वो क्या होता, 1 3 एंड 6। क्या होता है, ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, विच मीन्स जो ए में नहीं आ रहे। यूनिवर्सल सेट में से 1 3 और 5 ऐसे नंबर थे जो इसमें नहीं आ रहे थे। तो जब आपने इन दोनों की यूनियन करनी है, यूनियन मीन्स दोनों में जो आ रहे हैं, तो उसे इसके भी सारे नंबर्स आएंगे, इसके भी, अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट। तो आपने ये ध्यान रखना है, सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, यूनियन ऑफ टू सेट। अब सेकेंड ऑपरेशन क्या है हमारा सेट्स का, वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। फर्स्ट हमने समझा यूनियन, यूनियन का सिंबल क्या होता है, ऐसे। अब आ गया इंटरसेक्शन, उसका सिंबल होता है ऐसे। अगर हमें ए की बी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करनी है तो इट मीन्स जो दोनों में कॉमन आ रहा है सिर्फ वही नंबर आ सकते हैं। जैसे इन दोनों में सिर्फ 6 कॉमन आ रहा था, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 6। ऐसे इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमने यूनियन की हैं, तो हम इसकी भी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें, जब बी इंटरसेक्शन ए करें, तो वो एग्जैक्टली क्या होगा, सेम। जैसे हमने यहाँ पे किया था कि अगर हम ए यूनियन बी करें, जब बी यूनियन ए, क्यूमुटेटिव, इसको बोलते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, विच मीन्स ए की प्लेस पे बी लिख लो, बी की प्लेस पे ए लिख लें, मतलब आगे पीछे लिख लें। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, क्यूमुटेटिव। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी से आपने हमेशा ये याद रखना है, हम प्लेस चेंज करते हैं। जैसे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लो, जब बी इंटरसेक्शन ए, आंसर रिमेन सेम, इसको बोलते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे किया था, अब ए इंटरसेक्शन, पहले हमने बी और सी की इंटरसेक्शन फाइंड कर ली, उसके आंसर से ए की इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ए और बी को कर लें एंड देन सी के साथ कर दें। मतलब क्यूमुटेटिव में क्या होता है, 2 ही डिजिट होते हैं, जैसे 2 सेट हो गए, ए बी बी ए, तो ए को बी लिख लो, बी की जगह पे ए लिख लें, तो आंसर सेम आएगा, वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 2 से ज़्यादा सेट होते हैं, 3 होते हैं। अब 3 सेट में क्या है, जब 4 भी हो सकते हैं, जिसमें हम 2 के पेयर, किसी भी 2 के पहले पेयर बना लो और आप सॉल्व कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे हमने यहाँ पे इनकी यूनियन पहले की थी, बाद में ए के साथ की, और यहाँ पे पहले ए बी की कर ली, सेम। यहाँ पे बी सी की पहले इंटरसेक्शन कर ली, देन ए के साथ की, और यहाँ पे ए बी की पहले कर ली, बाद में सी के साथ की। आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम। अब यहाँ देखिए, अगर हम ए के इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं ए डैश पे, ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, अगर इनकी हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। हाउ, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ए के एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड ए डैश के, उसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट भी चाहिए था, तो हमारा यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 7। देन 1 2 3 4 आगे सेट ए में, और सेट ए डैश क्या होगा, 5 6 7। देन अगर हम इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करें, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो कॉमन कोई भी नंबर नहीं होगा। देखिए इन दोनों में कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो जब हम ए की इंटरसेक्शन ए डैश पे निकालेंगे तो नथिंग इज़ कॉमन, देन हमारा आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अपने एम्प्टी सेट को। देन फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम ए के इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे एक एम्प्टी सेट के साथ, तो हमारा आंसर एम्प्टी सेट आएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल अब ए यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमारे पास ए क्या है 1 2 3 4, बी कोई एम्प्टी सेट है हमारा, देन जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। अब इसके इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है, अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नथिंग इज़ कॉमन, तो ए की जब आप इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट पे भी करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब लास्ट है हमारी कि जब हम ए की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे यूनिवर्सल सेट पे, तो हमारा आंसर ए आएगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमारे पास यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6, और सेट ए की वैल्यू थी हमारे पास 2 5 2 4 5। अब इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ जाए, देन हमारे पास आंसर क्या आ सकता है इनकी इंटरसेक्शन का। अब इन दोनों सेट में हमारे पास ये कॉमन है, सॉरी
4 कॉमन है, 3 नहीं है, एंड 5 कॉमन है। तो हमारे पास ये 3 कॉमन आए, तो आंसर देखिए आ गया सेट ए। कि जब आप ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स सेट निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा वही वाला सेट जो होगा। अब हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको और क्लियर होते जाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम सेट ए के सेट ए को फाइंड कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, एक्स इज ग्रेटर देन, नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 3 है, तो सबसे पहले 4 आएगा, देन 5 और 6, क्योंकि वो इक्वल टू 6 भी है और उससे कम है मीन 7 तक तो हम नहीं जाएंगे। अब हम लिख लेते हैं सेट बी। सेट बी क्या, होल नंबर दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड लेस देन 4, 0 1 2 3 बस, क्योंकि 4 नहीं आएगा, लेस देन 4 है। देन अब आपको फाइंड क्या करना है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना था, सेट ए एंड सेट बी इन रोस्टर फॉर्म, तो हमने दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सेकंड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। अब हमें ए और बी की यूनियन फाइंड करनी है, और आपने ध्यान से देखना है कैसे फाइंड करेंगे हम इन दोनों की यूनियन। यूनियन क्या होता है, जो दोनों में आ रहे हैं वो सारे, सबसे पहले 0 देन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही लिखेंगे। अब देखिए 0 1 2 3 और 4 5 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ सिर्फ हम ऐसे 5 लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए माइनस बी। यस, अभी हमने डिफरेंस भी करना था, जब मैंने लास्ट आपको यूनियन की और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी समझाई, सब समझाया। हमने एक और टॉपिक, 2 टॉपिक्स हमारे पास और रहते थे जो हमने करने थे, डिफरेंस ऑफ 2 सेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिफरेंस अब मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। हमें फाइंड करना है ए माइनस बी, विच मीन्स इसमें होता है आपको कि आपको ए के सारे एलिमेंट्स, ए में से बी को माइनस करना होता है। तो ए के तो सारे एलिमेंट्स आने होते हैं, बस वो एलिमेंट्स को कट करना होता है जो बी में भी हैं। अब यहाँ ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 और 3 भी होता, तो हम 2 और 3 कट कर देते, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देते। तो हमें ए के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, बट जो बी में है उनको कट करना होता है। तो यहाँ पे सेम है ही नहीं, तो यहाँ पे ए के एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएंगे। आपको और क्लैरिटी होगी उस क्वेश्चन में जिसमें सेम भी आपको मिलेंगे थोड़े से। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है बी माइनस ए। अगेन अब बी में से ए माइनस करना है, तो बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे और जो कॉमन होंगे वो कट हो जाएंगे, बट कॉमन कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर सीधा आ गया 0 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, सबसे पहले पी सेट की वैल्यू लिख लेते हैं। पी सेट क्या आएगा हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स क्या है हमारा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 एंड 8 तक, बिकॉज 8 से वो स्मॉल और 8 के इक्वल है। देन क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6 है, तो 1 2 3 4 एंड 5 लेस देन 6 है। अब हमें फर्स्ट पार्ट क्या पूछा उन्होंने, फर्स्ट हमें फाइंड करना है पी यूनियन क्यू एंड पी इंटरसेक्शन क्यू, दोनों फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पी यूनियन क्यू। अब यूनियन में क्या आना है, आपको पता है दोनों के सारे एलिमेंट्स। यहाँ पे पहले 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है, 1 टाइम लिखेंगे, देन 5 6 7 एंड 8। अब हमें फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू। देन दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वही आएंगे। अब आप देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे भी 4 5, तो हमारा आंसर आ गया 4 एंड 5। जो सेकंड पार्ट है हमारा, उस पर अपने ध्यान देना है। उसमें हमें क्या, उन्होंने हमें बोला है इज़, पूछा है हमसे इज़ पी यूनियन क्यू क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है किसका, पी इंटरसेक्शन क्यू। सॉरी, हम ऐसे कैसे बोलेंगे कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे पी इंटरसेक्शन, क्योंकि प्रॉपर सबसेट ये नहीं, ये है इसका छोटा नंबर, उसमें से प्रॉपर सेट होता है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू क्या, प्रॉपर
सबसेट है P यूनियन Q का। तो हमें बताना है येस और नो में अपना आंसर। देखिए अब सेम ही लिखा है हमने, ये भी इसकी तरफ ही था ऐसे साइन, ये भी यहाँ पे ही है, बस मैंने चेंज करके लिखा है। साइन में कोई चेंजेस नहीं है, सेम वही है जो ऊपर पूछा है वही नीचे लिखा है कि क्या ये इंटरसेक्शन इस यूनियन का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए कि इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, और उसके अलावा भी कोई एक या दो एलिमेंट्स, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना चाहिए। देखिए P यूनियन Q, P इंटरसेक्शन Q में आ रहा है 4 5 एंड P यूनियन Q में भी 4 5 आ रहा है, और उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, एटलीस्ट वन होना चाहिए। हमारे पास और भी ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो यस ये इसका प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे, यस। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें A B C अगेन 3 सेट दिए हैं, हमने उनके आंसर यहाँ पे लिख लिए हैं। यहाँ पे x क्या था हमारा, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 8 एंड होल नंबर्स, तो हमने वो भी लिख दिए। यहाँ पे नेचुरल नंबर थे लेस देन और इक्वल टू 5, वो भी लिख दिया। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, हमें फाइंड करना है सबसे पहले A यूनियन B। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं A यूनियन B का आंसर क्या होगा। देखिए दोनों में आने वाले सारे एलिमेंट, तो स्टार्ट करते हैं 4 से। पहले 4 5 दोनों में आ रहा है, 5 6 7 एंड देन 8 एंड 9, ये आ गया आपके पास A यूनियन B। देन हमें फाइंड करना है A यूनियन B के साथ जो इसका यूनियन आया होगा, जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, उसकी यूनियन किसके साथ, C के साथ। देन अब ध्यान से देखते हैं, हमें क्या देखना है, ये जो हमारा आंसर आया है इसको C के साथ कंपेयर करना है, इन दोनों की यूनियन फाइंड करनी है। तो अगेन यूनियन मीन्स दोनों में आने वाले सारे एलिमेंट, तो 1 2 3 देन 4 5 जो सेम आ रहा है, और बाकी बचे हुए 6 7 8 एंड 9, ये आ गया आपके पास A यूनियन B फाइंड करके उसके यूनियन C के साथ। देन हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, B यूनियन C। तो हम इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पे फाइंड करेंगे B यूनियन C, क्या आंसर आएगा हमारा। दोनों में जो सेम सबके सब एलिमेंट्स लिखने, दोनों के 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देन अब इसके यूनियन का जो आंसर आया है वो हमें फाइंड करना है A के साथ, जो आंसर ये आया है B यूनियन C का A के साथ। A क्या है ये, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8 9, 5 6 7 जो सेम रिपीट हो रहे हैं, 8 एंड 9। दोनों में आने वाले सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, और जो कॉमन आ रहा है उसको 1 टाइम लिखना होता है। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब आप देखिए पहले हमारा A एंड B, ये A और B है, कॉमन क्या आ रहा है, 5 6 7 5 6 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B का 5 6 एंड 7, ये आ गए हमारे इस सेट के एलिमेंट्स। देन हमें जो ये इंटरसेक्शन ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है, इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है C के साथ। इसकी किसके साथ फाइंड करनी है, C में ये वैल्यूज है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 5 इज़ कॉमन। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हमारा आंसर आ गया 5। इन द फोर्थ पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, B इंटरसेक्शन C फर्स्ट। देन हम देख लेते दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4 एंड 5, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो गई, 4 5। देन ये जो हमने इंटरसेक्शन फाइंड की है, इसके अब इंटरसेक्शन हमें किसके साथ फाइंड करनी है, B A के साथ। ये जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया A के साथ, इसमें क्या आ रहे हैं एलिमेंट 4 5, और A में क्या है, यहाँ से 5 से स्टार्ट हो रहे, दोनों में कॉमन 5 है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 5। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है, इस A यूनियन B, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया था A यूनियन B यूनियन C, ये क्या आए थे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, A यूनियन B यूनियन C के इक्वल है कि नहीं, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हमने ये कहीं फाइंड किया है, यहाँ पे हमने फाइंड किया था A यूनियन B की C के साथ, तो वो है 1 से लेके 9 तक। देन A यूनियन B यूनियन C, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 1 से लेके 9 तक। दोनों के सारे एलिमेंट सेम है, येस बोथ आर इक्वल, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, येस बोथ आर इक्वल। इन द नेक्स्ट पार्ट हमें पूछा है इस A इंटरसेक्शन B, फिर इनकी इंटरसेक्शन C के साथ, देन A
इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, क्या ये इक्वल है कि नहीं। अब यहाँ पे इनकी इंटरसेक्शन देखिए आप, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस वन आंसर इज 5। देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आंसर इज 5। अगेन ये भी क्या सेम है, तो यहाँ भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे से समझ आ गए हैं कि सेट्स को हमने व्हाट इज़ यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन, डिफरेंस कैसे फाइंड करने हैं, जहाँ हमें कैसे दो सेट कैसे क्यूमुटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव, ये जो प्रॉपर्टी कर रहे थे हमें कि पहले इन दोनों को चाहिए, देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने क्या देखा इस प्रॉपर्टी में, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने ए और बी की यूनियन पहले फाइंड की, बाद में सी के साथ की, तब भी हमारा सेम ये इंटरसेक्शन सॉरी, तब भी आंसर 5 आ रहा है। जहाँ बी और सी को पहले करके ए के साथ बाद में किया, तब भी आंसर 5। इट मीन्स यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होती है, क्यूमुटेटिव भी होती है और एसोसिएटिव भी होती है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हम किसी भी दो को पहले फाइंड कर लें, बाद में थर्ड वन के साथ फाइंड कर लें, तो आपका आंसर चेंज नहीं आएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।